जो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एससीओ समिट की। और जो स्पेशल यहाँ पे चीजें हुई हैं, तीन चीजें बड़ी स्पेशल हुई हैं। एक, शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मीटिंग, और दूसरी मीटिंग थी जो पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की, और तीसरा एक स्पेशल समिट हुई थी पीएम मोदी और शी जिनपिंग और पुतिन की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उसको किसी ने खास नहीं डाली, और उनकी बड़ी चर्चा हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी कि आपको क्या जरूरत थी वहां पे जाने की, क्योंकि शहबाज शरीफ किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किए जाते। जबकि वो कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया और पुतिन ने भी उनसे हाथ नहीं मिलाया। तो इसी पे बात करेंगे हम कि क्या था। देखिए, जब यहाँ पे समिट चल रही थी एससीओ की, तो उस टाइम पे पीएम मोदी और पुतिन, उनकी मीटिंग हुई आपस में, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे थे। और उसके बाद ये क्रॉस किए शहबाज शरीफ को, और वहां पे शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से पुतिन उनकी तरफ देख लें, हाथ मिला लें, लेकिन पुतिन ने ना मोदी ने उनकी तरफ देखा, और पाकिस्तान मीडिया के अंदर उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया कि आप खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसा है कि आप वेटर हो या भीख मांगने के लिए खड़े हो। तो उनकी इमेज ही ऐसी है। लेकिन शहबाज शरीफ को कई बार उनकी बेइज्जती हो चुकी है, उनको समझ नहीं आता कि आपकी इमेज मोदी जैसी नहीं है। आप मोदी के सामने खड़े नहीं हो सकते। मोदी को पुतिन पूछते हैं, मोदी को शी जिनपिंग पूछते हैं, और जबकि जो आप कहते हो कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना के प्रेसिडेंट ने भी इनको नहीं पूछा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पुतिन और मोदी की समिट मीटिंग हुई जो। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, बात करेंगे इसके ऊपर। तो इनकी जो मीटिंग हुई पुतिन और मोदी की, वो 45 मिनट तक चली। उससे पहले ये गए कार के अंदर, और कार के अंदर पुतिन इनकी वेट कर रहे थे। 10 मिनट तक उन्होंने मोदी की वेट की, और इन्होंने 10 मिनट तक तो कार के अंदर मीटिंग की। उसके बाद इन्होंने अलग से मीटिंग की। इसी पे चर्चा करने के लिए हम बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है जब पुतिन और मोदी की जब मीटिंग हुई, समिट हुई, इससे वर्ल्ड को क्या मैसेज गया? देखिए सर, एक तो ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ये ट्रंप का पूरा ब्रेन वेव है ऑफ मेकिंग अ ग्रुप बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रशिया। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी काफी मेहनत कर रहे हैं। वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, इनसे भी, पुतिन से भी बात की है। ही इज वेरी नियर टू सॉल्विंग द वॉर। ये अपना यूक्रेन रशिया वॉर। हाँ हाँ, ये रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो वो काफी नजदीक हो चुके हैं। और बाकी तो सर दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, दे बोथ ट्रस्ट ईच अदर बड़ा। और हर समय रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो उसकी कोई बड़ी डिस्कशन नहीं होगी। उसका तो यही होगा कि भैया जो तेरे को प्लेन चाहिए, जो तेरे को टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तेरे को इंडिया में प्रोड्यूस करना, वो करने। वो रशिया तो हमें पूरी 100% हेल्प कर रहा है। तो लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, विच इज सॉल्विंग दिस यूक्रेन रशिया वॉर, तो ये अगर कर दिया इन लोगों ने, तो बेचारा हमारा जो हमारा ट्रंप है, ट्रंप, उस बेचारे की तो वो खड़े होने के लायक भी नहीं कहीं होगा। वो जो बोल रहे हैं ना कि मैं वॉर बंद कर दूंगा, कुछ तो कर नहीं पाया, और पता लगा कि मोदी जी ने करवा दिया। तो ये बहुत बड़ा होगा कि यू नो टू प्रूव मोदी जी एज अ वर्ल्ड लीडर एंड अ पीस मेकर, एंड इनफैक्ट द राइट कैंडिडेट फॉर नोबेल प्राइज। अगर वो, हालांकि मोदी जी को नोबेल प्राइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बता रहा हूँ, उनको कोई नहीं फर्क। देखिए, आपकी बात में काफी दम है जो आप, लेकिन जो आपने बात की उसके अंदर, देखिए जो आपने बात की उसमें काफी दम है। एक्चुअली क्या था कि जब दोनों हाथ मिला के जा रहे थे, सब लोगों के सामने से क्रॉस कर रहे थे, उसके बाद पुतिन अपनी गाड़ी में बैठे, और पुतिन में गाड़ी में बैठ के 10 मिनट तक पीएम मोदी की वेट की। पीएम मोदी गए, किसी को पता नहीं था कि पीएम मोदी भी उनकी कार में जाएंगे। जब पीएम मोदी उनकी कार में बैठे तो सब हैरान रह गए कि दोनों एक कैसे गाड़ी में बैठ सकते हैं। और उसके बाद उन्हें जाना था एक लोकेशन के अंदर अपनी समिट होल्ड करने, यानी कि आपस में एक बात करने पूरे डेलीगेशन के साथ। लेकिन कार में जब दोनों बैठे ना, तो क्यों बैठे, इसका पर्पस है क्योंकि ये मीटिंग चाइना के अंदर हो रही थी, और पुतिन नहीं चाहते थे, मोदी नहीं चाहते थे इसका किसी को खबर मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं तो वहां पे टेपिंग हो सकती है, कोई आपकी बात सुन सकता है। तो जब गाड़ी में आप ट्रैवल करते हैं तो आपकी टेपिंग नहीं हो सकती, आप बात करें किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ ड्राइवर और आप होंगे। तो पुतिन और मोदी साथ में बैठे 10 मिनट तक रहे,
और जो बात डिस्कस हुई, जिसको हम कह सकते हैं कि मेन था कि किस तरीके से वार को रोका जाए, जैसे आप कह रहे थे, क्योंकि वार बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोदी तो हमेशा कहते रहे कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वार, और मोदी ने उनसे कहा कि आप वार को रुकवा दो, कैसे भी करो, सीज फायर करवा दो। अगर सीज फायर हो जाएगी तो आप पे सैंक्शन भी हट सकती हैं, जो रशिया पे सैंक्शन लगी है, तो हम आपस में बिजनेस भी फ्रीली कर सकेंगे। और साथ में ट्रंप को एक सबक आ जाएगा, जो कहता है कि मैंने वार रुकवा दी, उसको भी सबक मिल जाएगा। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि दोनों ने 10 मिनट तक इसी इश्यू पे बात की बिल्कुल। कि कैसे वार रुकवाया जाए। और इससे क्या है कि रशिया का जो मेन कंसर्न है कि यूक्रेन के अंदर यूएस घुसना चाहता है, उनके जो रॉ मटेरियल्स है उनको लेना चाहता है। तो पीएम मोदी ने इनसे कहा कि आप जो एरिया आपके कंट्रोल में, वहां से रॉ मटेरियल निकालो, सीज फायर कर लो। और अगर सीज फायर एक बार हो गई तो बेसिकली जो ट्रंप या पूरा नाटो है वो टोटली चिलमिला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इंडिया को कहते हैं कि आप उनसे ऑयल ले रहे हो और आप वार को फीड कर रहे हो, यानी कि पैसा दे रहे हो वार के ऊपर। चाइना हमसे ज्यादा ऑयल ले रहा है, उस पर कोई नहीं कह रहा। $20 बिलियन की जो यूरेनियम खरीदा है वो रशिया से खरीदा है यूएस ने, उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जो यूरोप की कंट्री है वो, उनको सबसे ज्यादा गैस मिल रही है रशिया से, उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। और लेकिन ये वार को वो कहते हैं आप फायदा उठा रहे हो वार से, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? उक्रेन को सामान कौन दे रहा है? उक्रेन को सामान दे रहा है नाटो कंट्रीज और यूएस। कोई फ्री में नहीं दे रहे, पैसे पे दे रहे हैं उसको। और इसकी वजह से $800 बिलियन का एक बिल उनके ऊपर बिल आ चुका है उक्रेन के ऊपर, जो सारी जिंदगी चुका नहीं पाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, 90% उक्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उन्होंने $800 बिलियन देने नाटो कंट्रीज यूएस के, जो उससे आर्म्स लिए उनसे। ये फ्री में नहीं दे रहे आर्म, ये बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन ये यहाँ पे पीएम मोदी ने यही कहा कि अगर आप वार खत्म कर दोगे तो इन सब का हवा निकल जाएगी, और उसके बाद आप यूरोप को गैस सप्लाई करनी बंद कर देना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वार खत्म होगा तो यूरोप को सर्दियों के अंदर गैस नहीं मिलेगी, यानी कि उनकी कंट्री के अंदर हीटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी डिस्कस किया और इसके ऊपर दोनों ने बात की। लेकिन जब 45 मिनट इनकी अलग से मीटिंग हुई, वहां पे पूरी डेलीगेशन बैठी हुई थी। वहां पे क्या हुआ, पुतिन ने कहा मैं जो वार चल रहा हूँ इस टाइम पे, जो झेल रहा हूँ, वो इसलिए झेल रहा हूँ कि मेरे पास सारे इक्विपमेंट अपने हैं, सारा डिफेंस इक्विपमेंट हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। उन्होंने इंडिया को बहुत सी चीजें ऑफर की कि आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, जो आपका आत्मनिर्भर भारत है उस एजेंडे पे आप काम करें, बड़ी अच्छी बात है। तो साथ में उन्होंने ऑफर किया कि हमारा SU-57E फाइटर जेट, जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, उनको आप लीजिएगा अगर आपको सूट करता है। इसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है। अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे प्लेन तो इशू नहीं आएगा किसी के सामने, ये फॉरेन करेंसी का इशू नहीं आएगा। साथ में उन्होंने जो मिसाइलें हैं, जो एडवांस मिसाइलें हैं, स्पेशली R-77M, वो इंडिया को ऑफर की। साथ में जो हैवी बॉम्बर्स हैं, Tu-160M, जो 40 टन का वेट ले जा सकते हैं, और एक बॉम्बर जाकर के पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। वो भी बात चल रही है कि 12 इंडिया बॉम्बर लेना चाहता है रशिया से, या खुद मैन्युफैक्चर करना चाहता है। तो ये भी बात चल रही है। जो मेन इशू था वो डिफेंस का, ट्रेड का और बिजनेस का। और साथ में ये भी डिस्कस किया गया किस तरीके से हम डी डॉलरेशन करें। और देखा जाए तो पहले चोट लगा दी गई है यूएस के ऊपर डी डॉलरेशन की। ब्रिक्स को भी स्ट्रांग किया जाएगा, 20 कंट्रीज पे ब्रिक्स ज्वाइन कर चुकी हैं, और ब्रिक्स के अंदर भी डी डॉलरेशन की बात की जा रही है, लेकिन अपनी लोकल करेंसी में बिजनेस किया जाएगा, रुपये रियाल के अंदर बिजनेस किया जाएगा। तो इससे जो यूएस को अर्निंग होती है डी डॉलरेशन की वजह से, या डॉलर से, जो क्योंकि क्या होता है, आप सामान किससे लेते हैं किसी कंट्री से, तो उसके बैंक के अंदर डॉलर जमा किए जाते हैं, पैसे जमा किए जाते हैं, फिर डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो कंट्री उसको पैसे को निकालती है, फिर डॉलर में कन्वर्ट करके। तो दोनों कंट्रियों को इससे नुकसान होता है, और मेन फायदा होता है यूएस को। जब डी डॉलरेशन किया जाएगा तो यूएस की जो अर्निंग है वो कम हो जाएगी। इसी पे काम करने की बात चल रही थी कि किस तरीके से ट्रंप की जो गुंडागर्दी उसको बंद किया जाए। तो दोनों लीडर से एक तो 45 मिनट बात की, फिर 10 मिनट जो स्पेशल मीटिंग इन्होंने होल्ड की, और बहुत से इश्यूज है जिसपे डिस्कस किया गया, कैसे ट्रंप को सबक सिखाया जाए, कैसे अपनी इकोनॉमीज को पिकअप किया जाए। हाँ सर, ये बहुत इश्यूज में एक और इशू है, टू एंड द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, बिल्कुल, जो वो आज सबसे बड़ा डोमिनेट इशू है। कर, उसको कैसे, हाँ, वो आप कैसे उड़ाना है, और किस तरह से इंडियन रुपी और चाइनीज करेंसी को किस तरह से ऊपर उठाना है, तो दैट दे आर वर्किंग ऑन। अच्छा, वो जो आपने किस्सा बताया, आज का जो कॉमेडी सबसे ज्यादा सोशल सर्किट पे घूम रहा है जाके, वो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट बेचारा शरीफ, वो खड़ा है और बिल्कुल उसको समझ ही नहीं आ रहा कि यार, जिस आदमी से मैं हाथ नहीं मिला सकता, हाथ मिलाना इतना मुश्किल है, पुतिन,
यार ये मोदी उसका हाथ पकड़ के, यार दोस्त पकड़ के, जिगरी दोस्तों की तरह चले जा रहे हैं, तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन वो था। और आसिफ मुनीर भी गया हुआ है वहां पर, बाय द वे, इन चाइना। ही इज देयर बट ही वाज नॉट अलाउड टू कम फॉर अ मीटिंग लाइक दिस, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट रहना होता है उसको। ठीक है, वो ट्रंप ने तो उसको जो इम्पोर्टेंस दी है, आज पता लग रहा है कि इट इज बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल बेनिफिट ऑफ इस फैमिली बिजनेस। जो क्रिप्टो पैसा है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान से उनकी बहुत इनकम आ रही है, तो इसलिए उसको जरा भाव देना पड़ा। तो आज वो हो रहा है, उसकी तबीयत भी बड़ी बिगड़ गई है। और ये जो हमारे चाइना के अंदर जो समिट हुआ है, इसके बाद तो सर उसकी रात की नींद गायब हो गई होगी। और मैंने वो किस अच्छा, तरह से, हाँ बोलिए। जैक सुविलेन है जो पुराने एनएसओ थे आपके जो बाइडेन के टाइम पे, उन्होंने एलिगेशन लगाई। उन्होंने कहा ट्रंप ने जो इंडिया से रिश्ते खराब किया वो इसलिए किया है कि अपने फैमिली बिजनेस की वजह से। देखिए, मेन बात है कि आप कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो आप कंट्री के प्रेसिडेंट को संभालो ना, उस सीट को संभालो। फैमिली के बिजनेस में आपको क्या लेना। इन्होंने फैमिली के बिजनेस को सबसे आगे रख दिया, यानी कि फैमिली बिजनेस पहले, कंट्री बाद में। इसीलिए आज यूएस का हाल ये। और कोई भी कंट्री हमेशा डोमिनेट नहीं करती। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो पूरी डोमिनेशन थी वर्ल्ड के ऊपर वो थी ब्रिटिश की, और आज जो है पूरी डोमिनेशन यूएस की चल रही है। और मुझे लगता है कि अब इनका एंड आ गया, और इसके बाद जो पूरी डोमिनेशन जाएगी वर्ल्ड के ऊपर वो चलेगी चाइना, इंडिया और रशिया की, क्योंकि अब तीनों मिल रहे हैं, क्योंकि तीनों को एक दूसरे की जरूरत है। बिल्कुल और सर, ये देखिए, है। बोलिए। हाँ देखिए जिस तरीके से पहले पुतिन को था कि पुतिन आइसोलेट हो गए, लेकिन जिस तरीके से एससीओ की मीटिंग के अंदर पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की बात चल रही थी, यहाँ पे 20 कंट्रियों के हेड ऑफ स्टेट आए हुए थे, और जिस तरीके से उनसे बात कर रहे थे सारे के सारे, हर एक आदमी उनसे मिलना चाहता था। उससे लगा कि अब पुतिन तो आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड हो गए ट्रंप, आइसोलेटेड हो गए G6 के मेंबर्स, नाटो के मेंबर्स आइसोलेट हो गए। यहाँ पे कोई नाटो का मेंबर नहीं था। सर, एक चीज बहुत ध्यान देने की बात है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका का एक बड़ा क्लोज एसोसिएट है ट्रंप का, वो अजीबोगरीब, मतलब इंडिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो उस स्टेटमेंट दे दी कि जी ब्राह्मण लोग पैसा कमा रहे हैं यहाँ पर। ब्राह्मण लोग, वो मारवाड़ी बिजनेस करता है, और ब्राह्मण बेचारा कहाँ से बिजनेस करता है यार वो। तो उसको पता नहीं बेसिकली, बट व्हाट इज दे मेकिंग वेरी ऑब्वियस दैट दिस डीप स्टेट, जिसका जो बेस्ड है अमेरिका के अंदर, किस तरह से इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जात पात की बात कर रहा है, थ्रू पप्पू, थ्रू ऑपरेशन वाले हमारे लीडर्स, इनको यूज करके। तो एंड व्हाट इज वेरी फनी इज सो मच इग्नोरेंट अबाउट इंडिया, यू नो। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन दे डोंट नो व्हाट इज द कास्ट सिस्टम क्या है। और अभी मेरे ख्याल से सर वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए, अमेरिका बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन में आ गया। देखो उसको ये समझ ये नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल, ये तीन हाथी जो मिल गए हैं, तो इनको कैसे डिसलॉज किया जाए, इनको कैसे, उनको कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। तो इडियोटिक बातें किए जा रहे हैं। हाँ सर। देखो ये जो आदमी की आप बात कर रहे हैं ना, ये इनका ट्रेड सेक्रेटरी है, और ये ट्रंप की लैंग्वेज बोलता है। ये पहले भी उल्टे सीधे इंडिया को टारगेट कर चुका है कि आप नहीं कहोगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। भाई सत्यानाश से इस टाइम पे अमेरिका को हो गया। अमेरिका के अंदर इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, जॉब लॉसेस चल रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो इंडियंस बैठे हुए हैं, वहां पे बहुत से इंडियंस जो बैठे हैं, वो जो सीईओ है, हाई पोजीशन पे बैठे हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका उनको निकालना चाहता है लेकिन निकाल नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका उनके अगर H1B वीजा को कैंसिल करता है या उनको कहता है कि आप यहाँ ना रहो, तो उनको बहुत सी कंट्रियां तैयार बैठी हैं बुलाने के अंदर, और अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका के अंदर जो आईटी का काम चल रहा है पूरा खत्म हो जाएगा, और चाइना कहता है कि हम आपके लोग ले लेंगे। हमारे कंट्री ये लोग वो हैं जो अपने अपने बिजनेस चला सकते हैं इंडिया के अंदर आकर के भी। तो अमेरिका इसलिए उनको नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका तो चाहता है कि इंडिया का नुकसान हो, लेकिन कर नहीं पा रहा। जैसे उसको मेडिसिन चाहिए थी, मेडिसिन के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया, क्योंकि अगर मेडिसिन पे टैरिफ लगेगा तो इनकी कंट्री मेडिसिन नहीं मिलेगी। देखिए आज अमेरिका वर्ल्ड की पावर बना हुआ है, पावर बना है अपनी ताकत की वजह से, सर लेकिन जब उस ताकत को मिसयूज कर रहा है वो। हाँ, ये यही तो बात है जो ट्रंप को पागल कर रही है। ये जो थॉट कि मैं पावरफुल हूं, मैं किंग हूं इस दुनिया का, और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, और वो हो रहा नहीं है। ये जो है ना कि वी आर द मोस्ट पावरफुल थिंग इज डिस्ट्रॉइंग अमेरिका। जो भी किसी को जीतना ईगो, है, जो भी दोस्त बनाना है, विथ लव, विथ कोऑपरेशन, नॉट कि आप उनको टैरिफ करके डराते रहेंगे। अरे कोई डरने नहीं वाला यार, कोई डरने नहीं वाला। हिंदुस्तान का आज देखिए, जो वो शेयर मार्केट का हमारा 600 डाउन हुआ था, आज 540 ऊपर हो गया।
share market ka. Absolutely, you know, our currency is, our economics is going very, very strong. You know, right now we are doing very well. बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक और बात बता दूं कि अमेरिका को ना लोग देखते थे सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जैसे ताइवान की सिक्योरिटी उनका कहते हैं हमारा क्रेडिट है, जापान को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, साउथ कोरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, फ्री में नहीं कर रहा था, पैसे देकर के। और बहुत सा पैसा जो डिफेंस के अंदर उनका खर्च होता है उससे ज्यादा पैसा अमेरिका लेता था। और इस टाइम पे जो आपका जापान बैठा वो कहता है कि हम तो खुद अपनी सिक्योरिटी देखेंगे, हम इंडिया के साथ मिलकर सिक्योरिटी देखेंगे। सूद साहब इस टाइप कहते हैं दुनिया में 2 टेररिस्ट कंट्रीज हैं, वन इज पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग टेररिज्म और दूसरा अमेरिका टेरराइजिंग द कंट्रीज विद देयर टैरिफ। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, ये टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो साला वो सबको सारी कंट्रीज को टेरराइज कर रहा है विद इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम, दे आर डिस्ट्रॉइंग अमेरिका। और मुझे डर लगता है कि कहीं इसका एक लास्ट एक होगा कि भैया कहीं एटॉमिक बॉम्ब ना फेंकना शुरू कर दे आफ्टर टैरिफ। वो सब कंट्रीज के ऊपर जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उनको वहां पर जाकर एटम बॉम्ब। यही तो किया था उन्होंने जापान के साथ। जापान ने तो सॉरी बोला था, जापान ने माफी मांगी भी थी, उसके बाद उन्होंने एटम बॉम्ब डाला था वहां पर। हाँ। तो अच्छा दूसरा देखो वेनेजुएला में एटॉमिक इन्होंने वेनेजुएला के अंदर जो उनका तेल बेच रहा था वहां पे अपने वारशिप भेज दिए कि इस पे अटैक करने के लिए। खैर ये जो पीस की बात करते हैं, पीस की बात तो छोड़ो, ट्रंप इस टाइम पे अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है। चलो ठीक है, हमें लगता है बहुत सी बातें कर ली, लेकिन एंड में ये कहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें और हम टेक्निकल सपोर्ट गैदर कर सकें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर एंड जय SCO।